हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए अगस्त मंथ का लव करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, हेल्थ भी देखेंगे उसके बाद में। पहले लव लाइफ, फिर करियर, फिर हेल्थ। ठीक है, एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाइएगा, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एक्वेरियस है, कुंभ राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। और ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, एज अ गाइडलाइन लेना है। The Tower, 6 of Coins. Okay. आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाह रहे हो। ठीक है, आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हो, तब भी आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ठीक है, सोशल लाइफ का भी देखेंगे, जनरल ओवरऑल आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस देखेंगे हम। वाओ, द लवर्स कार्ड, जस्टिस, तीन हैवी एनर्जीज आ गई। तो फर्स्ट वीक आपका स्टार्ट हो रहा है विद दीज हैवी एनर्जीज, जो कि बहुत अच्छी है। ये आपको लग रहा होगा टॉवर क्या है, पहले ही टॉवर से स्टार्ट हो गया, तो ऐसा नहीं है, ये तो नई शुरुआत दिखा रहा है। ये तो पहले ही हो रखा है आप लोगों के साथ, किसी के साथ ब्रेकअप आपका पहले ही हो रखा है। जो लोग सिंगल हैं अभी, बैलेंस की एनर्जी आ रही है आपके रिलेशनशिप में, ये एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, और जो लोग सिंगल हुए हैं इस टॉवर के बाद, ब्रेकअप के बाद, तो आपकी तरफ बहुत अच्छी बेहतरीन एक रिलेशनशिप या एक नई शुरुआत लव लाइफ में आ सकती है। ठीक है, हर चीज़ बैलेंस होने को है। आप लोग इन दिनों ऐसे किसी पर्सन से भी मिल सकते हो, जो लोग सिंगल हैं, वो जो बहुत लविंग केयरिंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा बात करते हैं और स्पिरिचुअल हैं। ठीक है, इस तरह से सच बोलने वाले पर्सन है, बिल्कुल बैलेंस पर्सनालिटी। और उनका बाय प्रोफेशन वो हो सकता है लॉ या लॉ रिलेटेड कुछ काम करते हो, जैसे कि लॉयर हो, उनका खुद का लॉ फर्म हो, कहीं लीगल एडवाइज़र जॉब करते हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, जज भी हो सकते हैं। तो ये एक एनर्जी यहाँ पर है जो लोग सिंगल्स हैं। अब जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है, तो आपके रिलेशनशिप में बैलेंस की एनर्जी रहेगी। हमने स्टार्टिंग में बोला था, वही बात है। आपका रीयूनियन पॉसिबल रहेगा इन दिनों। आप लोग कहीं बाहर जाओ और अच्छा टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ओवरऑल फर्स्ट वीक जो है आपके पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा। आपका वो एक टेंडेंसी रहती है ना कि किसी को भी गिविंग एनर्जी जो रहती है आपकी, वो बढ़ी हुई रहेगी। पहले से आप वैसे ही हो, गिविंग एनर्जी में रहते हो, तो इन दिनों आपकी गिविंग एनर्जी बहुत बढ़ी हुई रहेगी। आप लोगों को सिर्फ देते जा रहे हो, और इन दिनों आपको लगेगा कि मैं किसी एक के लिए करने से अच्छा है कि मैं कुछ जो नीडी लोग हैं उनकी हेल्प करूं, उनके तरफ अपना ध्यान दूं, उनको अपना लव दूं। तो शायद उनको ज़रूरत है आपके लव केयर की, आपके अच्छे शब्दों की। तो हो सकता है कि उनका कुछ अच्छा हो जाए उससे, क्योंकि आपने अपनों को आजमा के देख लिया। आजमाना क्या है, वक्त ने आपके सामने सबके असली चेहरे ला कर रख दिए हैं। तो इस वजह से क्यों ना हो, आपको ऐसे लगता है कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत ही है। चाहे फिर वो आपके हो लोग या बाहर के लोग हो। मतलब बाहर का कोई पर्सन है तो वो गलत है, तो हम उसको 10 गालियाँ देंगे, 10 बातें सुनाएंगे, 10 चीज़ें बोलेंगे, ठीक है, उसके बारे में। लेकिन अपना ही इंसान अगर गलत हो, फिर वो आपका पार्टनर हो या आपकी पार्टनर हो या आपके लोग हो या फ्रेंड हो, कोई भी हो, तो हम उसके लिए हम नहीं बोलते हैं ऐसा, या बोल नहीं पाते, या बहुत सोचना पड़ता है उसको गलत बोलने के लिए हमें। ठीक है, तो ये बात हो सकता है कि कुछ नार्सिस्टिक टाइप के पर्सन्स आपके आसपास हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लाइफ पार्टनर या आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ, ऐसा कुछ ये नहीं है, यही एक रिश्ता हो ज़रूरी नहीं है, ये भी हो सकता है। पर इसके अलावा हम बात कर रहे हैं लोगों की, जिस सोसाइटी में, जिस समाज में आप रह रहे हो, तो ऐसे लोग आपके अपने हैं जिनमें शायद ये थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज़ हैं। थोड़े से नार्सिस्टिक है वो, थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हैं, और काफ़ी हद तक वो सेल्फिश भी है। आपसे ज़रूरत है इसलिए आपको अपने पास रख रहे हैं, ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये किसी एक पर्सन की बात नहीं हो रही है, कोई सिर्फ एक पार्टनर को लेकर ना सोचें। ये जनरल बात हमने कहा था कि हम यहाँ पर सभी कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे, सोशल लाइफ भी, पर्सनल लाइफ भी। तो जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोग बैलेंस चाहते हो अपने लाइफ में, जस्टिस चाहते हो हर हाल में, खुद को खुश रखना है, ये आपने समझ लिया। और आपकी खुशी जिस बात में है, लोगों को वो खुशियाँ नहीं दिखती है, उनको बस अपना काम दिखता है। उनको उनके हिसाब से रहने वाला पर्सन है, उनके हाँ में हाँ मिलाने वाला या वाली, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो फिर आप उनके लिए सही नहीं हो, आप गलत हो, वो बहुत बेचारे बन जाते हैं आपके सामने, और आप बहुत एकदम जैसे कि बहुत स्ट्रांग हो, आपको तो कोई मतलब है ही नहीं, आपकी हेल्थ नहीं है, आपके इमोशंस नहीं है ना, सब उनके ही रहते हैं। तो इस तरह की एक एनर्जी भी यहाँ पर है। हो सकता है ये किसी के पार्टनर की वजह से हो, या किसी के फैमिली मेम्बर्स, या किसी के कुछ उनके लोग हो, मतलब आपके अपने लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, कि आप लोग बहुत हैप्पी रहोगे, मतलब कहीं ना कहीं पर आपको समझ में आ जाएगा, आप रूबरू हो जाओगे ज़िंदगी की सच्चाई से। जो भी है, जज्बाती बनकर आपने कुछ डिसीजंस लिए थे, अपनों के लिए अपना वक्त दे दिया था आपने, अब आपको सेकंड वीक में देखिए वो एनर्जी कंटिन्यू हो रही है
कि अब आप रियलाइज़ कर रहे हो कि मैंने चुन चुन के किन लोगों के लिए क्या क्या किया, मैंने अपनी ज़िंदगी तो दांव पे लगा दी, साथ में अपने लिए कभी नहीं सोचा। इसीलिए शायद आज मेरी ये हालत है कि ये लोग, ना मैं इनको छोड़ के जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, ना मैं यहाँ रह पा रहा हूँ या पा रही हूँ। इस तरह की सिचुएशन, मतलब बीच में ही लटक गए हैं। बहुत कुछ है आप में, कैलिबर है, पैसा है, सब मतलब कमाने की ताकत है, बस एक ही बात है कि सिंगल हो या फिर रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है बाहर, या कैसे रहे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में रह सकते हैं इन दिनों। ऊपर से लोग क्या कहेंगे, वो तो सभी को लगता है, लोग कौन होते हैं पता नहीं, पर वो उनका सबको डर लगा रहता है, तो वो बात तो है ही। ठीक है, अब देखिए आप है ना, सबसे मतलब मुंह मोड़ लेना चाहते हो, आपको ना किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको अकेले रहना बहुत पसंद आ रहा है इन दिनों, और किसी भी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है आपको। ऐसा लग रहा है कि सब मिथ्या है, कुछ नहीं है, सब इल्यूजन है, भ्रम है, वहम है। चाहे वो मैरिड लाइफ का बात हो या लव लाइफ या फिर सोशल लाइफ या आपके फैमिली लाइफ, जो भी हो, आपको ऐसा लगता है ये सब मतलब ही है, सबको अपना अपना मतलब चाहिए। मतलब जो हमने अपने कुछ अब तक पढ़ा है, सुना है, समझा है, देखा है, वो सब कुछ शायद कुछ नहीं था, ज़ीरो था, जो हम अब तक समझते आ रहे थे। फिर भी आज भी आपको वैल्यू है उन लोगों की, लेकिन अब आप अपनी ज़िंदगी की तरफ भी देखना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारा वक्त निकल चुका है पहले ही। अब यहाँ पर देखिए, आप अपने लिए कुछ प्लानिंग्स कर रहे हो, आने वाले फ्यूचर को लेकर कुछ सोच रहे हो, थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हो सोचने की, क्योंकि अभी भी आप बहुत अंदर से वीक फील कर रहे हो अपने आप को, मतलब उतना पावरफुल समझ ही नहीं पा रहे हो कि मैं कुछ कर पाऊँ या मैं कुछ कर सकता हूँ या सकती हूँ, क्योंकि किसी पर्सन ने आपको तोड़ के रख दिया। आपके जो लवर पर्सन थे, आपके जो मैरिड पर्सन थे, स्पाउस थे आपके पहले के, ये एक बात है। हर तरफ से बाहर भी धोखाधड़ी मिली है, और आपके जो आसपास के लोग हैं उनकी तरफ से भी धोखाधड़ी मिली है। एक तरह से देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा वुंडेड फील कर रहे हो, लोनलीनेस की एनर्जी है। समझ में ही नहीं आता कि ज़िंदगी भर जिनको अपना समझा वो अपने थे या कोई अपने ही थे नहीं, बाहर वालों को तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे सब है पर कुछ नहीं वाली एनर्जी आपकी तरफ। आप अकेले हो, चाहे आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, तब भी आपके मन में ये सवाल बहुत उठ रहे हैं कि मेरा वजूद क्या है, कुछ भी नहीं। इस तरह से रहेंगे, इस तरह के लोग होते हैं कभी, ऐसी बात है। अब देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो सेकंड वीक के एंड तक आप में ये हीलिंग की एनर्जी बढ़ जाएगी। आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, ज़्यादा अपने आप को ओवर स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है एक्वेरियस आप लोगों को। ठीक है, तो फर्स्ट 2 वीक्स इस तरह से रहेंगे कि बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है। ये टॉवर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर चेंजेस की एनर्जी दे रहे हैं, नई शुरुआत की एनर्जी दे रहे हैं। लेकिन ये टॉवर जो किसी किसी के लाइफ में लगा है, लव लाइफ में, तो ये टॉवर लव लाइफ की बात हो या पर्सनल लाइफ की बात हो, रिश्तों, कोई भी रिश्ते की बात हो, तो ये आपको एक नए आयाम में लेकर जा रहा है, नई शुरुआत की तरफ लेकर जा रहा है, आपकी सोच ही बदल देगा, ये हो सकता है। तो पूरी तरह से एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। वाह, द हाई प्रिस्टेस, बहुत ही ऑस्पिशियस एनर्जी आई है 3rd वीक ऑफ अगस्त। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है और दूर दूर रह रहे हैं, तो आपका रियूनियन तो हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। आप दोनों एक दूसरे को सॉरी कहो और आगे बढ़ेगा रिश्ता, ये हो सकता है। ठीक है, जो लोग सिंगल्स हैं उनके तरफ भी बहुत अच्छे प्रपोजल्स आएंगे और आपकी शादी फिक्स हो सकती है, ये भी बात है। अगर आप काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में हो तो शादी फिक्स हो सकती है, आपके पार्टनर आपसे कह सकते हैं। जो लोग पहले से शादीशुदा हैं तो आपके रिलेशनशिप में हार्मोनी आएगी और आगे बढ़ेगा ये रिश्ता, और मतलब ग्रो करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, बहुत अच्छा पॉजिटिव सोच रहे हैं। आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आए, कुछ मतलब फैमिली नहीं, मतलब वो रहता है फैमिली के लिए घर बनाना, ये वो, तो सारे सपने सच करना चाहते हैं वो, ये भी बात है। इमोशनल एंड स्पिरिचुअल न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ सबके लिए बनी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा सेल्फ सैबोटेज वाली एनर्जी भी नज़र आ रही है यहाँ पर। अपने इंट्यूशन को ज़रूर ट्रस्ट कीजिएगा, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है। ठीक है, और किसी की कही सुनी बातों से बेहतर है कि हम पहले खुद को देख लें, क्योंकि हमें हमारे अलावा कोई और अच्छे से नहीं समझ सकता है। इसके पहले भी बोला था मैंने, है ना। तो पहले हम ये देख लें कि हमारा इंट्यूशन क्या कह रहा है, वो सही है गलत है, हम क्या है, और उसके बाद में उसको समझ के फॉलो भी कीजिएगा। ठीक है, और इन दिनों हो सकता है आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी बढ़ जाएगी। 8 पोर्टल भी तो आ रहा है, तो काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर आप लोग हो, स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, ये बात रह सकती है, और आप सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, देखिए लास्ट वीक ऑफ अगस्त। लास्ट वीक ऑफ अगस्त आपके लिए विक्ट्री एंड सक्सेस लेकर आ रहा है। ठीक है, आपके ओवरऑल लाइफ में ये सक्सेस की एनर्जी बनी रहेगी। स्पिरिचुअल विक्ट्री भी रह सकती है ये, कि आप न्यू डायमेंशन में एंटर कर रहे हो। स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पर नजर आ रही है। देखा जाए तो मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी रह सकती है, पर यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़्यादा लग रही है। पर्सन की बात छोड़ दो, किसी सिचुएशन में से आप बाहर निकलने वाले हो। ठीक,
ठीक है। आप उसी में से बाहर निकल कर अपने लिए एक नई शुरुआत के लिए देखोगे, मतलब जहाँ पर आपने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी वहीं से एक नई उम्मीद शुरू हो रही है आपके लिए, ठीक है। आप किसी सिचुएशन में फंसे हो तो उस सिचुएशन से ही बाहर निकाल कर ले आओगे खुद को। ये डिप्रेसिव एनर्जी में आपको रहना कभी भी पसंद नहीं था। अगर आपके आसपास ऐसी एनर्जीज़ वाले लोग हैं कि जो आपको डिप्रेसिव एनर्जी में डाल देते हैं, तो या फिर आपको ऐसे लगता है मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं चाहिए, लोगे ये डिसीजन कि कहीं और रिलोकेट होना है या जॉब मिल जाए, आपको अचानक से कोई नया जॉब मिल जाए, ये भी हो सकता है। तो वो सिचुएशन बदल दोगे, आप उस सिचुएशन में से ही बाहर आ जाओगे, अपना नया रास्ता ढूंढोगे और अपनी ज़िंदगी मस्त एंजॉय करोगे। एक नई शुरुआत की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। जो सिंगल्स है उनकी तरफ जो प्रपोजल सारे किंग या क्वीन की तरह रहेंगे, ठीक है। लविंग केयरिंग टाइप के रहेंगे, अच्छे से बात करने वाले एंड बैलेंस पर्सनालिटी रहेगी, वो भी सच बोलने वाले एंड इंट्यूटिव पर्सन रहेंगे। उन्होंने भी बहुत कुछ सहा है उनकी ज़िंदगी में, तो उनको एहसास है कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। यहाँ किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, तो देखिए कुछ लोग रहते हैं जो हमारी ज़िंदगी में जिनका इन्फ्लुएंस बहुत रहता है, तो ऐसे में क्या हम उनके इन्फ्लुएंस में रह रहे हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमने ग्रोथ की है, हमें पीस ऑफ माइंड मिला है। इन सारी सवालों के जवाब आप देखिए, अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो फिर ये पर्सन ही सही नहीं है आपके लिए, आपने इस पर्सन से दूरियाँ बनानी है, ठीक है। ये बात रहेगी। यहाँ पर स्टार साइंस है स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा के, वर्गो एंड कैंसर, ओके। इसके अलावा यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ओके। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। ओवरऑल जो अगस्त मंथ है ये 8 पोर्टल है आपके सामने। देखिए सबसे पहली बात तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है और जो पहले से रिश्ते में है और कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है आपके बीच में, बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं हुए हैं, तो आपका रियूनियन पॉसिबल है। यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी लेकर आ रहा है, जस्टिस की एनर्जी लेकर आ रहा है ये मंथ आपके लिए। नई शुरुआत तो है ही, पर साथ में आपको लोगों की पहचान भी होगी और अपने लिए क्या स्टैंड लेना है वो भी समझ जाओगे आप। रियूनियन बहुत से लोगों का हो सकता है, रिकन्सिलेशन, रियूनियन की एनर्जी यहाँ पर है। विक्ट्री एंड सक्सेस की भी एनर्जी है, तो बहुत अच्छा रहेगा ये आपको, मतलब रियलिटी से रूबरू करा देगा ये मंथ, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी से हेल्प ले सकते हो। आपके कोई गुरु है, आपके गुरु हैं, उनसे हेल्प लीजिए। आपके जिनको आप मानते हो, जिन पर ट्रस्ट कर सकते हो, ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी हेल्प लीजिए। ऑलमाइटी गॉड से हेल्प मांगिए, आपको हेल्प मिलेगी, यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे, आप अकेले नहीं हो। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, प्यार से तो हर जख्म भरा जा सकता है, तो प्यार से तो रिश्ते भी सही हो सकते हैं। तो जो बिगड़ गया है उसको आप प्यार से सही कर ही लोगे, पर उसके बाद में आप वहाँ रुकना भी नहीं चाहोगे, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि किसी को ऐसे क्लोजर देना है किसी रिश्ते को, तो इस तरह से नहीं दोगे आप उसको एक हैप्पी क्लोजर देना चाहते हो। अच्छा, इसलिए ये बात है यहाँ पर। गेट टू नो ईच अदर, अगर कहीं की है, कहीं कहीं पर ऐसा है तो हर कोई अपने ऊपर ना लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। गेट टू नो ईच अदर, आप नए किसी पर्सन से मिल रहे हो तो उनके साथ वक्त बिताइए, थोड़ा सा एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, समझिए कैसे हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए, परफेक्ट है नहीं है, क्या है, कहाँ एडजस्टमेंट्स की जा सकती है, नहीं की जा सकती, वो सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अप्रिशिएट दिस मोमेंट, अभी देखिए आपके लाइफ में एक पैटर्न सा चलता आ रहा है, कुछ ना कुछ इश्यूज़ चलते रह रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में भी अगर आपके सामने कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, अच्छे पल कुछ आपके लिए एज अ गिफ्ट आपके सामने रहता है, तो उनको जी लें आप, बस जी लें और कुछ सोचे ही नहीं कि आगे क्या होगा, पहले क्या हो रहा था, ऐसा किया तो वैसा, कुछ नहीं, बस उसको उसके ऊपर फोकस रहे, ग्रो करें, उस पॉजिटिव एनर्जी को ले लें उन पलों से, जो पल अच्छे आएंगे आपके बीच, आपके सामने अभी हैप्पी वाले, तो वहाँ से पॉजिटिव एनर्जीज लें और आगे बढ़ें, ठीक है। द हार्ट ऑफ द मैटर, कभी कभी जो ऊपर से दिखाई देता है वही सही हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कभी कभी हमें पूरी बात को गहराइयों से समझने की ज़रूरत भी पड़ती है, तो डीपली जाकर समझें। ऊपर ऊपर से जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है किसी नए पर्सन के बारे में या किसी भी पर्सन के बारे में, तो उस पर से उसके लिए कोई राय कायम ना करें, ठीक है। जजमेंटल ना बन जाए एकदम से। और यहाँ पर नंबर्स देखिए 44, 33, 22, तो आपको नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ भी बढ़ गई हो, ये हो सकता है। फोकस ऑन लव, देखिए हर किसी में अच्छाइयाँ होती है और बुराइयाँ भी होती हैं, तो हमने सिर्फ उसमें से जो अच्छाई है उसको ध्यान रखना है। जिसने आपके लिए बुरा किया, बहुत बुरा किया, मेंटली, फिजिकली, पर्सनली, हर तरफ से, फाइनेंशियली, हर तरफ से हर्ट किया, आपको यूज़ किया, भले ही वो आपके अपने हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर भी कोई अच्छाई होगी, तो अच्छाई को देखिए, उसको फोकस करके उनको माफ़ कर दीजिए और एक हैप्पी वाला क्लोजर दे दीजिए। फिर वो किसी लव रिलेशनशिप की बात हो या फिर कोई और भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है।
मतलब अभी के लिए क्लोजर है वो, परमानेंट क्लोजर मतलब कोई और रिलेशनशिप रही लव रिलेशनशिप के अलावा तो वो परमानेंट क्लोजर नहीं रहेगा। अभी के लिए बस आपको कहीं जाना है, बाहर रिलोकेट होना है, तो किसी का मन दुखा के रिलोकेट हो गए, उनको लगेगा हमारे वजह से गए, ऐसा सोच के गए ऐसे, तो वो निगेटिविटी आपको कैरी नहीं करनी है। इसीलिए उनको माफ़ कर देना मन ही मन में और अच्छे से प्यार से निकल जाना जहाँ भी जाना हो आपको। गेटवे आपके लिए न्यू गेटवेज ओपन हो रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ से इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, तो यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलो। आपके लिए नए गेट्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से। एडवेंचर्स, थोड़ा एडवेंचरस रहेगा आपका ये जो नया सफ़र जो स्टार्ट करने जा रहे हो, फिर कहीं जॉब के लिए रिलोकेट होना पड़ रहा है या फिर फैमिली की वजह से या फिर अपने पर्सन की वजह से या खुद के लिए ही आप कहीं और जाकर रहना चाह रहे हो, तो ये थोड़ा सा एडवेंचरस रहेगा। एकदम से सब कुछ स्मूथ स्मूथ चलने वाला, हैप्पी हैप्पी टाइप और बहुत लग्जरियस या फिर आरामदायी नहीं रह सकता, आपको भी पता है, क्योंकि जब एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट होना पड़ता है तो बहुत सी चीज़ें होती है शुरुआत में तो मैनेज करने के लिए, तो वही बात आपके लिए भी रहेगी, पर बाद में सब कुछ सही रहेगा, अच्छा रहेगा। ट्रुथ, क्योंकि सच्चाई जो है ना वो आपके सामने आ चुकी है, तो अब आप यहाँ रुक भी तो नहीं सकते हो जहाँ पर अभी हो, ये भी बात है यहाँ पर, ठीक है। फोकस, अपने एम पर फोकस रहे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है और किसी को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की भी ज़रूरत नहीं है, बैलेंस रहने की ज़रूरत आपको है। लिब्रा की एनर्जी आई थी जस्टिस कार्ड के साथ, पता है ना आपको। एक्शन, अभी एक्शन प्लान रेडी कर दीजिए अपना और एक्शन ले लीजिए उसके ऊपर, ठीक है। आने वाले टाइम में अबंडेंस आएगा, जैसे आप अपनी प्लेस ऑफ लिविंग या जो भी प्लेस है अभी की वो चेंज करते हो, रिलोकेट होते हो जॉब के लिए, बिजनेस के लिए कहीं और, तो आपके लिए वो ग्रोथ ही लेकर आएगा, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। पावर, आप अपनी पावर को भूल गए हो शायद, ठीक है, आप अपनी ताकत को ही भूल गए हो। आपको लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं बिल्कुल, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप पावरलेस होता है, ऐसा नहीं है, आप में बहुत पावर है, बहुत पोटेंशियल है, अभी आगे बढ़िए, ठीक है। जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, लोग समझ गए हैं कि आप कितने पावरफुल हो, इसीलिए तो वो आपको पकड़ के बैठते हैं, इसीलिए तो आपको जाने देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए तो आपकी ज़रूरत है उनको, इसीलिए आपको समझ में मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे थे ये सारी चीज़ें, इसीलिए यूनिवर्स ने आपके सामने सारा सच्चाई का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है सामने वालों का, समझे। तो अब जब सच्चाई समझ में आ गई है तो किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे ही थे ना, वो तो वैसे ही थे, समझ नहीं पाए, वो तो हम हैं कि हम समझ नहीं पाए, गलती तो हमारी है। तो फिर खुद को भी माफ़ करें, उनको भी माफ़ करें और अपनी ज़िंदगी का रास्ता ही बदल लें अभी, क्योंकि किसी को बुरा बोलने से कोई वक्त भी पीछे जाकर सब कुछ सही तो नहीं हो सकता है ना, चीज़ें ठीक तो नहीं हो सकती है। पर अभी हम उसको अगर वहीं छोड़ दें उस बात को और आगे अगर अच्छी बात करें तो हमारे लाइफ में अच्छे पल आ सकते हैं, खुशी आ सकती है। तो जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते उसमें पड़े भी नहीं, है ना। तो ये बात को ध्यान रखिए। अभी हम आपका करियर देखेंगे, तो बनी रहिएगा। अभी हम आपका करियर देखेंगे, ठीक है। टॉवर, एम्परर एंड द हर्मिट, ओके। तो यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा आपने पीछे हटने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें भी टॉवर आ गया, आपके लव लाइफ में भी टॉवर की एनर्जी थी, तो देखिए यहाँ पर भी चेंजेस की एनर्जी रहेगी। हो सकता है आप पिछला जॉब छोड़कर नए जॉब में एंटर कर रहे हो, नया जॉब देख रहे हो, नई जगह पे शिफ्ट हो रहे हो, मतलब जॉब की जगह पे नई कंपनी में, ये बात भी यहाँ पर है। और कहीं पर ऐसा है कि नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ये भी बात है, ठीक है। चेंजेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी, आप अपनी तरफ से पूरी तरह से बैलेंस्ड हो, ठीक है। यहाँ पर एम्परर की एनर्जी भी है, बैलेंस्ड हो, आप एक एम्परर की तरह हो, आप हार मानने वालों में से नहीं हो। आपकी सोल जो है ना बहुत बहुत स्ट्रांग है, आपका इंटेलिजेंस जो है उसके भरोसे पर आप चलते हो, ठीक है। हमारे यहाँ बारिश बहुत आ रही है, तो अभी आप थोड़ा सा रुक जाओगे, ठीक है। आप थोड़ा सा रुकने वाले हो, थोड़ा स्टेप बैक करोगे, लेकिन बाद में आप एक पावरफुल न्यू स्टार्ट आप अपने करियर में लेने जा रहे हो, ठीक है। पेशेंस रख के बैठे हो, क्योंकि सही वक्त भी तो आना चाहिए। तो आपको पता है आप इंटेलिजेंस का भरोसे सब कुछ कर सकते हो, आप मन से कुछ नहीं सोचना चाहते हो, अभी बहुत कुछ हो गया, आपने सरेंडर कर दिया है ऑलमाइटी गॉड के सामने, और आपको भरोसा भी है कि गॉड सब कुछ सही करेंगे, क्योंकि आपने किसी का बुरा नहीं किया है, किसी भी हाल में नहीं। गलती से हो भी गया हो नासमझी में, तो आपने उसके लिए 100 बार सॉरी भी बोली और भुगता भी बहुत है। तो अभी आप चाहते हो कि सब कुछ अच्छा हो, और देखिए होगा भी। सन की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ अच्छा ही होगा अभी आने वाले टाइम में, नई शुरुआत होगी और हीलिंग भी आएगी आपके करियर में, ठीक है। बहुत अच्छा कुछ प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, नया बिजनेस या जॉब कुछ करना चाह रहे हो तो वो भी आपके लिए सक्सेस लेकर आएगा, सक्सेस की एनर्जी रहेगी। अब तक जो चल रहा था वो तो सिर्फ एक सीख चल रही थी कि सीख मिल रही है, कर्म कट रहे हैं, अब तो सब कुछ हो गया, अब तो एक ब्राइट न्यू बिगनिंग और बहुत अच्छी बिगनिंग, सक्सेसफुल बिगनिंग रहेगी। आप बहुत एनर्जेटिक भी फील करोगे। चेरिशिंग सेल्फ, आई
एंड लव माई सेल्फ, अपने आप को लव करो, सेल्फ लव में आ जाओ, ठीक है। अपने आप को फ्रेश रखो, खुश रखो, हैप्पी रखो। उससे क्या होगा ना, खुद हैप्पी रहोगे तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आएगी और आपके लिए नए रास्ते भी खुलेंगे और अच्छे प्लान्स भी बना पाओगे आप अपने करियर को लेकर। रिवीलिंग रेडियंस, आपने अपनी ज़िंदगी को, अपने वर्ल्ड को, मतलब जो हमारे आसपास की दुनिया है उसको इल्यूमिनेट करना है अपने अंदर के पॉजिटिव लाइट से। तो अभी राइज एंड शाइन का टाइम रहेगा ये आपके लिए। गिविंग बर्थ, नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। एक्सपेक्टिंग मिराकल्स, कुछ मिराकुलस, एंड यहाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ मिराकुलस इवेंट्स हो आपके लाइफ में। अचानक से कोई सक्सेस मिल रहा है, अचानक से कोई जॉब का ऑफर आ रहा है, अचानक सब कुछ हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। नई शुरुआत की एनर्जी तो है। मेंडिंग ब्रिजेस, अब जिनके भी साथ आपके प्रोफेशनल ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, अब वहाँ पर फिर से उनसे कनेक्ट करने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है और इन दिनों सब कुछ सही आप कर भी सकते हो। वो कॉन्टैक्ट्स जो है आपके प्रोफेशनल लेवल पे वो रिपेयर भी हो जाएंगे। इग्नाइटिंग करेज, बहुत करेजियस बने हुए रहोगे आप लोग इन दिनों। प्रोसीडिंग सॉफ्टली, धीरे धीरे आगे बढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़िए, बिल्कुल शांति से, एक एक कदम धीरे धीरे ऐसे, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव होता है। हेल्थ के लिए भी देख लेते हैं, आपकी हेल्थ में क्या इश्यूज़ है, कैसे सब ठीक होगा। सो पेंटिकल्स, देखिए ओवर थिंकिंग की एक एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आगे क्या होगा, फ्यूचर का सोच सोच के खुद को परेशान कर रहे हो। तो ये बात भी है यहाँ पर कि आप उस वजह से अपना आज में जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है आपका और मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है उसके वजह से, ठीक है। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, अपने बॉडी को ओवर स्ट्रेस ना दे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच सोच के दिमाग भी स्ट्रेस हो रहा है और बॉडी भी उसके वजह से, क्योंकि ये भी करना है वो भी करना है, भाग दौड़ मल्टीटास्किंग जो कहते हैं हम। तो इन सारी चीज़ों से ये सब कुछ करना पड़ता है एक हद तक, ठीक है, लेकिन पहले तो अपनी हेल्थ होती है, तो हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। कुछ मैनिपुलेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं जो मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको, है ना। तो ऐसे विचारों से खुद को दूर ही रखें, कभी ये कभी वो, या फिर ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपने इतनी मेहनत की और कुछ नहीं मिल रहा है, इस तरह का कुछ थॉट आपके दिमाग में आ सकता है। तो ये कम्प्लीटली मेंटल स्ट्रेस की ही एनर्जी है। गुड लक आपके साथ है, एक तरह से चक्र में फंस गए हैं आप, ऐसे लग रहा है आपको। हेल्थ भी सपोर्ट नहीं कर पा रही है आपको क्योंकि ओवर थिंकिंग हो रही है। सिचुएशन ही वैसी है कि जॉब करियर में थोड़े इश्यूज़ लग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, आप बहुत स्ट्रांग हो, हमने स्टार्टिंग में ही कहा था। और अभी ग्रोथ की एनर्जी बन रही है, नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है। एक जैसा टाइम नहीं रहता है हमेशा, ठीक है, वक्त बदलता रहता है। और ये वक्त जो अच्छा वक्त नहीं रहा तो ये बुरा वक्त कैसे रहेगा, ये भी बदलेगा। इग्नाइटिंग करेज की एनर्जी है, मेंडिंग की एनर्जी है। मेंडिंग यानी रिपेयर करना, कुछ भी चीज़ है उसको सही करना, उसमें हीलिंग लाना। तो ये सब कुछ होने वाला है आने वाले टाइम में और आप शांति से आगे बढ़िए, खुद से लव कीजिए, पॉजिटिव ज़रूर सोचिएगा। थोड़ा एसिडिटी के इश्यूज़ लग रहे हैं यहाँ पर, एसिडिटी बढ़ने ना दे अपनी, ठीक है। और ओवर थिंकिंग भी ना करें। तो मेंटल स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है, सब कुछ बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। हेल्थ बैलेंस हो जाएगी आने वाले कुछ टाइम में, ठीक है। देखिए ये एक्वेरियस की एनर्जी है, द स्टार, सब कुछ सही हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। वाटर इनटेक अपना बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो आई होप एक्वेरियस आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।